तो बेटा ट्रायंगल में तुम्हें दो चीज पढ़नी होती है। दो चीज कौन कौन सी? एक तो बीपीटी थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको बोलते हैं, और एक होता है बेटा सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, ठीक है ना, सिमिलैरिटी थ्योरम। ठीक, ये तुम्हें दो पढ़ना है। अब इनका प्रूफ देख लेते हैं भाई। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तुमको कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक ट्रायंगल है, एक क्या है ये मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब इसमें ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? ये एबीसी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? तीन साइड होती है। इन तीनों साइड्स के पैरेलल एक साइड, क्या मैंने बोला? इन तीनों साइड्स के पैरेलल एक साइड खींच देते हैं, यानी कि हमने इधर से बना दिया ये, इसको बोल दिया डी ए, ये इसके पैरेलल बोल दी गई है, ठीक है। जब ये इसके पैरेलल हो जाएगी, अगर डीई बीसी के पैरेलल है, क्या मैंने बोला? इफ डीई पैरेलल टू बीसी, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं? देन लिख सकते हैं कि छोटा अपॉन छोटा, इस तरीके से द्वारा आ जाता है क्या, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल्स टू हो जाता है एई अपॉन में ईसी, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। ओके, जो भी डाउट्स हो तुम लोग कमेंट कर देना, लिख सकते हैं। लेकिन भैया ये मुझे बताओ कि ये पैरेलल होगा, क्यों लिख सकते हैं ऐसा? सारी चीजें कैसे लिखते हैं, इसका प्रूफ बता दो। तो हम लोग पढ़ते हैं बीपीटी थ्योरम का क्या प्रूफ करते हैं। रुको मैं अब इस जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक चीज याद रखना, हमें क्या होता है? गिवन, फिर टू प्रूव यानी हमको प्रूफ क्या करना है, उसके बाद में प्रूफ यानी जो प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इतनी चीजें लिखी होती हैं। और एक चीज भी लिखते हैं क्या? कंस्ट्रक्शन लिखते हैं इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद प्रूफ में आते हैं। अब इसमें बोला क्या जा रहा है? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू, एक ट्रायंगल है, हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी। ये जो एबीसी, ए बी सी, एक ही बेटा ट्रायंगल है, ठीक है। एक ही ट्रायंगल है, बोला गया है किसी एक साइड के हमें पैरेलल खींच देना है, जो कि हम लोग इसमें खींच देंगे ऐसे, जो कि इन दोनों का क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इसको बोल देते हैं हम लोग डी और ई, ठीक है, डी और ई, ठीक है ना। चलो चलो चलो, तो अब देखो इसमें गिवन क्या है? गिवन क्या है इसमें? गिवन क्या? सबसे पहले मुझे बता सकते हो गिवन क्या है? कि एक ट्रायंगल एबीसी है और डीई पैरेलल है किसके? बीसी के। जहां पे क्या है? ट्रायंगल एबीसी एंड एट, ठीक है ना, वेयर लिखो, वेयर डीई पैरेलल है बीसी के, ठीक। और हमको प्रूव क्या करना है? हमको क्या प्रूव करना है? जो हम लोग ने अभी पीछे पढ़ गया है ना, जो हम पढ़ गया है कि उनका रेशियो, बोला क्या गया है? डिवाइड्स द टू साइड्स द सेम रेशियो, यानी कि क्या बेटा? एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन में ईसी। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। अब तुम क्या करो यहां से? क्या मुझे बता सकते हो? अब तुम क्या करोगे यहां से? कुछ कंस्ट्रक्शन कर दो। कंस्ट्रक्शन बेटा क्या करोगे? भैया पहले वो क्वेश्चन करा दो। अबे करवा दिया भाई मेरे वो क्वेश्चन, बच्चा करवा दिया वो वाला क्वेश्चन। कहां तुम खोए हुए हो? मैंने वो वाला क्वेश्चन करवा दिया भाई, 7 रेडियस। बैक करके देखो एक बार, मैंने समझा दिया है, बच्चों से पूछो। नहीं भाई, ढूंढने पड़ते हैं तो बनाने पड़ते हैं क्वेश्चन, समझ रहा है ना तुम? तो बनाने पड़ते हैं वो क्वेश्चन। अभी थ्योरी है इसमें, तो एक ही दो थ्योरी होती है, सिमिलरिटी और ये बीपीटी, तो उसको तो सबको पता होता है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है, तुम गेस कर सकते हो कितने टाइम आया होगा भैया? 2002 कितने 2 5 6 7 8 9 10, उसके बाद में 19 23, ये मान लो हर 2 साल हर 3 साल में एक बार आता है। तो तुम इसको बेटा 100% समझ लो कि ये वाला तुम्हारा इस बार आएगा। क्या मैंने बोला? कि बीपीटी थ्योरम इस बार आएगी। कन्वर्स भी आ सकता है इसका, और ये भी आ सकती है। कोई मतलब जरूरी नहीं कि बेटा यही आएगी या कन्वर्स आए, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। चलो चलो चलो, अब एक चीज देखो, हमने क्या कर दिया? ज्वाइन क्या करेंगे? ज्वाइन बीई एंड सीडी, ज्वाइन बीई एंड सीडी, मतलब को इसको इससे हमने ज्वाइन कर दिया है इस तरीके से, और इसको हमने इस तरीके से इसमें ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया। अब एक चीज करो, और क्या करेंगे? ड्रा क्या करो भैया? ड्रॉ करेंगे
कि ई या फिर ई एन ऐसे कर सकते हो, कुछ भी कोई पॉइंट इधर ले लो, ई एन पैरेलल टू ए बी, ई एन पैरेलल टू ए बी, कर लो भैया, कर लो भैया, कर लो भैया। अब इसको कर लेंगे यहां से बेटा, ऐसे हमने कर दिया है ये, और इसको ऐसे कर दिया है ये। तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि इसका नाम ले लो बेटा m, और इसको रख दो n, ठीक है ना। तो यहां से बोल सकते हैं क्या कि एम डी पैरेलल टू AC, एंड ई एन, क्या ई एन, सॉरी परपेंडिकुलर है, पैरेलल कर रहा हूं, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू किसके, ए बी। सिंपल सी बात है, इतना समझो तुमको। क्या मैंने बोला, ये हमारी कंस्ट्रक्शन की हमने कि ज्वाइन मतलब बीई को, बीई एक ज्वाइन कर दिया, सीडी को ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद में हमने क्या कर दिया कि डीएम यानी एमडी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है किसके, एसी के। उसके बाद में ई एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी किसके, एबी के। सिंपल सी बात है, हमको ये समझ में आना चाहिए। हेलो माई सेल्फ कृष्णा, करिश्मा, ओके ओके भाई साहब। इजी चैप्टर, हाँ इजी है, लेकिन बच्चों को लगता है बहुत ही हार्ड, और उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि छोटी से छोटी चीजों में वो करें, सॉल्व करें एंड कंप्लीट करें। समझा पाऊं मैं तुमको बहुत अच्छे वे में। चलो ये हो गया तुमको। अब देखो, अब देखो इसमें मैं तुमको बताता हूं। यहाँ पे तुमको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ट्रायंगल तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखो एक ट्रायंगल क्या लेंगे, एक बार हम लोग इस वाले ट्रायंगल के ले लेंगे। सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं। ये एक ट्रायंगल है पूरा, ठीक है, और एक ये बड़ा ट्रायंगल है। काफी ट्रायंगल है बट इसको बता, एक ये ले लेंगे एक बार, ठीक है ना। अब ये ले लिया है एक बार ये ले लिया है, और एक बार भैया ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा, ये वाला। कौन सा, ये वाला। यानी कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BDE। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BDE। और एक बार ये वाला ले लेंगे, एक बार ये वाला ले लेंगे, जिसके लिए क्या होना चाहिए, ये तुम्हारा क्या है भैया, ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी क्या है भाई, इस वाले ट्रायंगल का ये तो बेस हो गया है। अब एक चीज समझो, कोई इस तरीके से ट्रायंगल अगर बनाया जा रहा है, इस तरीके से, ठीक, कोई इस तरीके से ट्रायंगल बनाया गया है, तो उसकी हाइट बेटा यही तो होगी ना, ऐसे तो ले सकते हैं, उसकी हाइट तो ऐसे ही तो लेंगे। तो सेम ये ट्रायंगल उसी तरीके से इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इस वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की, ट्रायंगल BDE की हाइट ये हो जाएगी। उसके बाद बेस बेटा ये हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये जब ये एक बार ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल ADE, इसको हाइट मानेंगे, इसको हाइट मानेंगे, बेस ये हो जाएगा, इसको हाइट ले लेंगे, बेस ये हो जाएगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 बार लगाना है। कितने बार, 4 बार लगाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो समझ लगते हैं कि इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE में लगा दो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल। लगा देंगे कि नहीं, लगा देंगे नहीं, बोलो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमने किसको लिया है, बेस किसको लिया है, AD को। बेस क्या है बच्चा, AD है, मल्टीप्लाई हाइट हमने किसको लिया, इसको ली है, यानी EN है। हाइट क्या है यहाँ से, हाइट क्या है, हाइट क्या है, EN है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। उसके बाद में अब इस वाले ट्रायंगल के ले लेंगे, इस वाले ट्रायंगल के ले लेंगे, इस वाले ट्रायंगल के ले लेंगे, जो तुमको दिख रहा हो, जो भी तुमको दिख रहा हो, जो भी डार्क दिख रहा हो, ये इस बार इस वाले ट्रायंगल ले लेंगे। अब इसको समझो यहाँ से, इसको समझो यहाँ से, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, इन ट्रायंगल BDE। कौन सा, BDE। इसके लिए अगर हम लोग इसका देखेंगे, क्या एरिया देखेंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमने क्या लिया इसके लिए, बेस क्या लिया है, DM, या फिर बोल सकते हैं कि DB यानी कि BD। बेस क्या है भैया, DB तुम्हारा बेस हो गया, मल्टीप्लाई हाइट हमने क्या लिया भैया, EN। हाइट क्या है, EN है, हाइट क्या है, EN है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिवाइड। जब इन दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, एक चीज देखो, जब इन दोनों को डिवाइड किया है हमने, जब इन दोनों को हमने डिवाइड किया है, तो बेटा यहां से 1/2 चला गया है, और EN चला गया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या BDE का, जो कि क्या है भैया, जो कि क्या है, किसके बराबर है, AD अपॉन DB के, AD अपॉन DB के। इसको ध्यान देखना, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब क्या करो, अब क्या करो, अब क्या करो भैया, हटाओ, अब इसको इस आते हैं,
अब इस वाले ट्रायंगल का काम खत्म हो चुका है हमारा, हम ये वाला काम कर चुके हैं। भाई देखो ध्यान से समझना, मैं थोड़ा चैट पे काम क्या बोलते हैं ध्यान कम दूंगा, ठीक है ना। चलो अब इस वाले ट्रायंगल लेते हैं, एक बार फिर इस वाले ट्रायंगल ले लेंगे और इसको हाइट ले लेंगे, किसको, इसको हाइट ले लेंगे, फिर से एक बार ट्रायंगल लेंगे और इसको हाइट ले लेंगे, इसको डी एम को हाइट ले लेंगे और बेस ही हो जाएगा। और ये ट्रायंगल जो है कौन सा ट्रायंगल, सी ई डी, ट्रायंगल सी ई डी को, अब सेम ट्रायंगल सी ई डी के लिए क्या हाइट क्या होगी भैया, डी एम होगी, हाइट की नहीं होगी, बोलो बोलो। इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइट क्या होगी, डी एम, हाइट क्या होगी, डी एम। सो लगा सकते हो फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि क्या होगा किसके लिए, ए डी ई, फिर से ए डी ई का 1/2, 1/2 बेस क्या लिया है, बेस क्या लिया है, बेस क्या लिया है, ए ई, बेस है ए ई मल्टीप्लाई में हाइट क्या है, डी एम यानी एम डी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 ले लो इसको, फिर से सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके लिए सी ई डी, कौन सा, सी ई डी के लिए 1/2 बेस हमने क्या लिया इसके लिए, बेस लिया है ई सी, बेस क्या है भैया, ई सी बेस है मल्टीप्लाई में, अब इसकी हाइट बेटा क्या है, ये भी क्या है, एम डी, हाइट क्या है, एम डी। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सेम इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 3 और 4 को हमने कर दिया है डिवाइड। जब इन दोनों डिवाइड कर दिख रहा होगा बेटा नीचे, ठीक है, दिख रहा है ना, ओके। सर आप 11th को भी पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाता हूँ बेटा, बिल्कुल, बट बाकी अभी क्लास नहीं चल पा रही है। जितने बच्चे मेरे देख रहे हो, छोटे मोटे चुन्नी मुन्नी जो भी देख रहे हो भाई साहब, हालांकि बड़े हो, तो प्लीज शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब एक चीज देखो, जब हमने इन दोनों डिवाइड किया भैया, तो इसको इधर से खत्म कर दिया, एमडी को इधर से खत्म कर दिया, हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास क्या बचा, मैं इधर लिख रहा हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इधर, जो कि क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए टी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या है, ये सी ई डी, जो कि किसके बराबर आ चुका है, ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है, ए ई अपॉन में ई सी बराबर आ चुका है। अब तुम्हें यहां से बेटा एक चीज समझ में आ रहा होगा, एक चीज समझ में आ रहा होगा क्या, कि ये जो कहां गया, सॉरी, ये है, ये तो सेम है, ये तो सेम है, ये तो सेम हो गए, लेकिन एक चीज, कौन सा ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को, यानी ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल सी ई डी, बी डी ई सी ई डी, बी डी ई सी ई डी, इनमें एक चीज समझ में आ रहा होगा कि बेटा डीई और बीसी क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल, और बेटा सेम, क्या बोल सकते हैं, सेम पैरेलल लाइन है कि नहीं है भैया, ये एक तो सेम पैरेलल लाइन हो चाहिए दोनों की, और ये भी तो, इनका बेस भी तो देख सकते हो उस तरीके से। श्रीवास्तव हेलो बेटा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, बोलो बोलो। तो यहां से हम क्या बोल ही नहीं सकते हैं, क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल बी डी ई है वो ट्रायंगल सी ई डी के इक्वल होगा, बताओ बताओ, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, मेरी पहले बात सुनो, बताओ ये क्या नहीं बोल सकते हैं, जो ट्रायंगल है कौन सा, बी डी ई इक्वल्स टू ट्रायंगल सी ई डी के, क्योंकि क्या है, ऑन द सेम पैरेलल लाइन, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं बेटा, बोलो, ऑन द सेम ठीक है, ऑन द सेम पैरेलल लाइन एंड सेम बेस भी बोल देंगे, लिखना चाहो तो बेटा लिख लेना, बाकी जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं, जगह नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू ट्रायंगल सी ई डी के, सी ई डी। जब ये दोनों इक्वल हो गई हैं, जब ये दोनों इक्वल हो गए, जब ये दोनों इक्वल हो गए, अब देखो यहां भी सेम लिख देंगे और यहां भी सेम लिख दे, तो क्या इनकी जो ये साइड दी गई है कोरस्पॉन्डिंग, इनका रेशियो बेटा, इनका रेशियो भी तो इक्वल हो जाएगा। तो यहां से क्या बोल दोगे तुम कि एडी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी। क्या हमको यही प्रूफ करना था, क्या हमको ये प्रूव करना था, बोलो, क्या हमको ये प्रूव करना था। जितने बच्चे देख रहे हो मुझे बताओ, इसमें कुछ डाउट है तुमको, मैं इसको तुम्हें फिर से एक्सप्लेन करूंगा, हालांकि दोबारा फिर समझाएंगे, लेकिन फिर भी डाउट है, बोलो इसमें, इसमें कुछ भी तुम्हें बच्चा डाउट आ रहा हो, मेरे जो भी बच्चे देख रहे हो डाउट है, तनिष्का, हेमंत, करण, डन है भैया। चलो एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा, देखो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, छोटी छोटी चीजें समझेंगे। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी में डिफरेंट
कम समझते हैं, हालांकि जानते हैं बट थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है दिक्कत होगी, सर मैं हेमंत हूं, माई पापा, ओके ओके बेटा ओके चलो ठीक है। हमें इसमें करना क्या था, हमें इसमें बोला जा रहा था, दिया क्या था कि एबीसी एक ट्रायंगल है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, एबीसी एक ट्रायंगल है, उसके में बोला गया है कि डीई पैरेलल है बीसी के। चलो इतना भैया हमने समझ में आ गया है, हमने कुछ कंस्ट्रक्शन कर दी, हमको प्रूव क्या करना था कि जो एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन में ईसी, हमको प्रूफ करना था। फिर हमने क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्शन कर दी, ज्वाइंट बीई एंड सीडी, मतलब कि बीई और सीडी को ज्वाइन कर दिया है इस तरीके से फिर और क्या किया, हमने AC के परपेंडिकुलर खींचा क्या, DM, और AB के परपेंडिकुलर क्या लगाया, EN। आई होप इतना क्लियर होगा, आई होप इतना क्लियर भाई, जितना भाई मैं क्या बोल रहा हूं, जिस तरीके से मैं समझा दे रहा हूं ना इस तरीके से, और जितने में क्वेश्चंस लेके जितनी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत कम ही ऐसे इस तरीके से कि लाइव में और ऑनलाइन में, मे बी फ्री बैच में, पेड की नहीं बात कर रहा हूं मैं फ्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। एंड प्लीज आज एटलीस्ट 20 वॉचिंग तो पार करा दो मेरे लिए, पूरी मेहनत कर रहा हूं मैं। चलो जहां पे हम थे हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में बोला क्या गया है कि इसमें बेटा 4 ट्रायंगल हम लोगों ने लिए, 4 ट्रायंगल लिए, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने टाइम लगेगा, 4 टाइम। कोई तुमसे पूछे बीपीटी थ्योरम में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने टाइम लगता है, भैया 4 टाइम लगता है। अब यहां पर हमने क्या किया, एक बार ट्रायंगल इसको लिया ये वाली हाइट लेकर, एडी को लिया EN को हाइट लेकर, और एक बार ट्रायंगल लेंगे एडी को ही DM को हाइट लेकर। पहले इसको सॉल्व करते हैं, जिसकी हाइट सेम है, जिनकी हाइट सेम हो उन ट्रायंगल को ले लेते हैं, जिनकी हाइट सेम हो उन ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल हमसे कौन से लिया, AD, हाइट बेटा EN है और बेस क्या है AD। तो हमने ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने फॉर्मूला लगाया, जो कि हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस बेटा क्या है AD है, हाइट क्या बच्चा EN है, हाइट क्या है EN है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर ट्रायंगल BDE के लिया, ट्रायंगल BDE बच्चा D है, एक्चुअली हमारी राइटिंग बहुत ही सुंदर है तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। चलो तो BDE लिया एक बार ट्रायंगल, उसके लिए भैया बेस हमारा क्या है BD है और हाइट हमारी EN है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दिया। इक्वेशन सेकंड, दोनों यानी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिया, जब दोनों डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आया है, एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू AD अपॉन में DB। कैसे भैया, ये EN हाइट से हाइट खत्म हो गया, 1/2 खत्म हो गया, जो कि हमारे पास AD अपॉन में DB बचा है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, बोलो यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद में चलो 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 अब हमने इस वाले पार्ट्स को खत्म कर लिया, मतलब कि इस वाले पार्ट को हमने खत्म कर लिया है, हमारे पास ये वाला पार्ट बचा है, इसको खत्म, ये वाला बचा ओके। फिर क्या लगाया, फिर से इस वाले ट्रायंगल को लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इसमें अब क्या करिए भैया, हाइट क्या हमने ली है, हाइट हमने DM ले ली, मतलब MD ले ली है। लगा दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, लगा दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमने E लिया था, हाइट क्या था DM, लगा दिया। इक्वेशन नंबर थर्ड, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED के लिए लगा देंगे, बेस इंटू हाइट, बेस बटा EC है, वेट क्या है EC है, हाइट क्या है DM है, बस हाइट लगा दिया, इक्वेशन 4 लग दिया। अब इक्वेशन 4 और थर्ड को हमने कर दिया डिवाइड, 4 और हम लोग थर्ड को कर दिया डिवाइड। जब इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, 1/2 खत्म, MD खत्म, क्या बचा AE अपॉन में EC, क्या बचा AE अपॉन में EC, ठीक है। तो यहां से आ चुका एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ ECED इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। यहां तक बोलो कोई दिक्कत। अब हम क्या जानते हैं, इनका बेस सेम है, दोनों पैरेलल लाइन है, इनका बेस सेम है, इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, दोनों पैरेलल लाइन है, इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, यानी DE सेम है और पैरेलल DE पैरेलल BC है। तो बेटा क्या हम बोल नहीं सकते हैं कि तुम्हारा ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू ट्रायंगल CED के इक्वल है? बताओ। अब जब हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया भैया, जब इन दोनों को इक्वल कर दिया तो इनकी जो रेशियोज दिए गए हैं, यानी ये रेशियो दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे भाई। जब ये दोनों इक्वल तो रेशियो भी इक्वल, तो AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। बोलो स्वाहा। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी अगर फिर भी आते तो तुम फिर बोल सकते हो, मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन करूंगा। नहीं होना चाहिए, हालांकि होना नहीं चाहिए, बट अगर है तो फिर तुम बोलो भाई भैया हमको दिक्कत है, मुझे डाउट है, मुझे ये डाउट है, मुझे वो डाउट है,
जो भी तुम्हारे डाउट्स हो, तुम्हारे मन में भी आ रहा हो एक भी ऐसा सवाल, जितना मैंने पढ़ाया उसमें आगे चलेंगे, वो एक अलग चीज है। जितना मैंने इसमें पढ़ाया, इसमें कोई डाउट आ रहा हो तो बस हम आगे चलते हैं अपना। ठीक है, क्लियर है ना? चलो कोई नहीं, ठीक है। इसमें हमको गिवन क्या है? इसमें गिवन ये है कि AD अपॉन में DB क्या गिवन है? AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। ये हमको बेटा इसमें गिवन है, ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है। अब प्रूव क्या करना है? क्या टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमको? प्रूव करना है कि DE पैरेलल होगी किसके? BC के। ये हमको प्रूव करना है। क्या करना है? DE पैरेलल होगी BC के। सर हेलो, माई सेल्फ तुलसी। ओके बेटा, वेलकम भाई, वेलकम बेटा तुम्हारा। चलो अब कुछ कंस्ट्रक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे? कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन भैया क्या करेंगे? भैया जो एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है कि नहीं है? अब क्या करो, अब क्या करो, इसमें ये कर लो, ले लेते हैं क्या, D-E। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो हम इसको करते क्या है कि लेट, क्या लेट कर रहे हैं कि दूसरे के पैरेलल लेट किया है, लेट किया है, लेट लिखी है। मैंने बोला नहीं है, मैंने ये नहीं बोला है कि पैरेलल है, मैंने माना है सिर्फ कि जो DE है, D-E है, वो पैरेलल है BC के। ठीक है, जो D-E है वो पैरेलल किसके? BC के। ठीक, जो DE- है उसको पैरेलल कर दिया किसके? BC के। हमने पैरेलल कर दिया है। अब क्या कर दो, अब क्या कर दो, अब क्या कर दो तुम? क्या बीपीटी थ्योरम से नहीं कर सकते हो? क्या बीपीटी थ्योरम से करो? हमको इसको प्रूव करना है, वो क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये ट्रायंगल, इसको भूल जाओ, इसको तुम भूल जाओ अभी के लिए, अभी के लिए, अभी के लिए ये तुम भूल जाओ, अभी के लिए, अभी के लिए ये तुम भूल जाओ। तुम्हारे पास इस टाइप का ट्रायंगल है, तो यहां से बेटा इसमें बीपीटी थ्योरम लगा दोगे तो AD अपॉन में DB क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू आ जाएगा EAE, मतलब E डैश अपॉन में E डैश अपॉन C। ये हो गया बाई बीपीटी। ये बाई बीपीटी कर देंगे, बाई बीपीटी कर देंगे। अब एक चीज समझो, अब एक चीज तुम क्या समझ सकते हो, यहां से इसको ले लो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये ले लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से। भैया जब फर्स्ट और सेकंड, अब देखो बेटा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये दोनों भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। मतलब AE अपॉन में क्या कर सकते हैं कि AE अपॉन में EC इज इक्वल टू किसके? AE डैश अपॉन में E डैश C। ये इक्वल है। जब ये इक्वल है, अब कुछ मत करो, अब कुछ मत करो भैया। यहां से आगे कैसे करें, यहां से आगे कैसे करें? इसके लिए हम लोग कर सकते हैं +1। क्या कर सकते हो? इन दोनों साइड्स में +1 कर देंगे, तो यहां से AE अपॉन में EC +1 इज इक्वल्स टू AE डैश एंड E डैश +1। ठीक है, इस तरीके से हमने +1 किया है। भैया +1 का है कि चलो बर्दाश्त करो भी, ठीक है। यहां से अगर बेटा कट भी कर दो सेम यही आएगा। हमने +1 कर लिया, उसके बाद में इनका एलसीएम कर लेंगे, तो यहां से आ जाएगा EC अपॉन में AE प्लस में EC इज इक्वल्स टू AE डैश प्लस में E डैश C अपॉन में E डैश C। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ जो यहां से हमने ट्रायंगल बनाया था, ये वाला EE वाला, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं। जो AE अपॉन में, सॉरी प्लस में EC, AE प्लस EC जो कि क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, पूरा ऐसी हो जाएगा कि नहीं। एंड नीचे क्या चल रहा है? EC चल रहा है, इज इक्वल्स टू, अब देखो E डैश AE डैश प्लस में E डैश C, ये बच्चा किसके बराबर हो जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? AE के। किसके बराबर? सॉरी, AE के बराबर हो जाएगा। जब ये AE तुम्हारा आ चुका है, नीचे तुम्हारे पास क्या बचा है? E डैश E, ये तुम्हारे पास बचा है। चलो ये तो बचेगा ना, AE AC अपॉन में EC, ठीक है, एंड AE अपॉन में E डैश C, ये तुम्हारे पास वैल्यू बची है, ठीक है। अरे यार ये भी AC होगा, तभी तो मैंने सोचा AC।
ठीक है, ये हो गया। अब एसी से एसी खत्म हो गया है, हमारे पास क्या बचा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज देंगे, तो EC इज इक्वल टू E डैश C, बस हो गया। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो EC है, यानी जो EC है वो इक्वल किसके, E डैश E के, यानी कि यहां से बोल सकते हैं कि जो E डैश E होगा वो यहीं पर होगा। ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, कोइंसाइड्स, कोइंसाइड्स होंगे। ये क्या होंगी, कोइंसाइड, मतलब एक ही पॉइंट से हैं ये क्या होंगे, कोइंसाइड्स। जब ये कोइंसाइड्स होंगे तो बोल सकते हैं भैया क्या, कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, इक्वल हैं। सो E एंड E डैश इज कोइंसाइड, कोइंसाइड। सो क्या बोल दोगे कि जो हमने लिया था डी डैश ई पैरेलल था बीसी के, तो यहां से बोल सकते हैं कि डीई पैरेलल हो जाएगा बीसी के, डीई पैरेलल टू बीसी। बस सिंपल सी बात है, यही हमको प्रूव करना था, नीचे दिख रहा होगा। ओके दिलीप बेटा, सर +1 क्यों, भैया इसको सॉल्व करने के लिए किया है, इसीलिए, क्योंकि अगर इसको हम लोग हटा भी देंगे तो ये सेम ही रहेगा, इसको हटा भी देंगे तो सेम ही रहेगा। समझ रहे हो ना तुम, समझ रहे हो ना तुम, बोलो ठीक है ना। एंड 20 लाइक जल्दी पहुंचाओ भाई साहब, चलें आगे चलें, डाउट तो नहीं इसमें कुछ भैया। दिलीप हाँ बेटा पढ़ लिया है। सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कविता बेटा, गुड इवनिंग। और ओके, हरियाणा का जाट आ गया, अच्छा भाई साहब प्रेजेंट सर, ठीक है ठीक है, चलें रिपीट, बिल्कुल कर देते हैं रिपीट। अब देखो हमें इसमें बोला जा रहा था, जैसे हम लोग अभी पीपीटी द्वारा पढ़ के आए, उसमें क्या बोला गया था कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो हमको इनका रेशियो इक्वल करना था। अब इसमें क्या है, रेशियो इक्वल दिए गए हैं, रेशियो इक्वल दिए गए, हमें पैरेलल प्रूफ करना है। उसके लिए क्या किया हमने, कुछ कंस्ट्रक्शन कर दी कि जो डीई से एक लाइन इस तरीके से कर दी, किसके परपेंडिकुलर कर दिया, एसी के, ठीक है ना, एसी के हमने परपेंडिकुलर कर दिया, जो कि है ई डैश हमने लिया है। अब क्या कर दिया, अब यहां से बेटा बाई बीपीटी कर देंगे, जब इन दोनों ट्रायंगल में, इसको भूल जाते हैं भैया, इसको भूल जाते हैं, इन दोनों यानी इस ट्रायंगल में हमने क्या कर दिया है, बीपीटी लगा दी है, तो एडी अपॉन में डीबी यानी छोटा अपॉन छोटा, एडी अपॉन डीबी छोटा अपॉन छोटा, ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड ले ली, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली जो गिवन था, ठीक। इन दोनों भैया लगा दिए, तो यहां से देखो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एडी अपॉन डीबी, ये दोनों इक्वल है, तो ये बेटा ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। जब ये दोनों इक्वल हो गए, हमने कर दिया +1 बोथ साइड +1 ने करने के बाद में हमने एलसीएम लिया, जो हमारे पास आया है एई प्लस में ईसी, जो एई प्लस में ईसी है, मतलब कि इज इक्वल्स टू एसी, तो इज इक्वल्स टू एसी अपॉन में ईसी कर दिया है। फिर क्या बोला गया है, ए डैश ई प्लस में ई डैश प्लस सी, तो इनका भैया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, एसी से एसी कैंसिल आउट, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, जो कि हमारे पास ये बना है। अब क्या इसमें बोला जा रहा है कि EC इक्वल है ई डैश सी के, यानी कि हम बोल सकते हैं कि E एंड ई डैश सी इज कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही पॉइंट पर, ठीक है। तो जब ये दोनों पैरेलल हैं, जब ये दोनों एक ही पॉइंट पर है, ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि DE पैरेलल टू BC, ठीक है। चले कर दिया रिपीट भाई साहब। जो कॉन्ग्रेंट ऑफ जानते हो तुम लोग, कॉन्ग्रेंट ऑफ क्या, कॉन्ग्रेंट